सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख के ही पहचान गए होंगे कि इस टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले। बेसिकली आज हम टॉपिक जो रहने वाला है वो हम फुल एनालिसिस करने वाले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर में। कह सकते हो कि जो हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर आया था उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए थे। और हालांकि आई होप आपने अभी तक जितने मैं लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूँ उसको पढ़ लिए होंगे। देखते हैं पढ़ने के बाद हमें कितने क्वेश्चंस हम क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पाते हैं। देखिए हम क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। हालांकि आपके सामने ड्राइंग शो हो रहे हैं तो आपको बता दें, ये जो ड्राइंग है 5th सेमेस्टर की, आपके काम की ड्राइंग नहीं है। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो ऐसी ड्राइंग कुछ देखने को मिलेगा। नेमिंग वगैरह देखिए, हम देखिए डायमेंशनिंग वगैरह का यहाँ भी यूज़ हुआ है। बेसिकली किस प्रकार से डायमेंशनिंग करते हैं, क्या कैसे चीज़ें रहती हैं, स्लोप वगैरह, रिप्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। बाकी आप 5th सेमेस्टर में जाओगे तो आपको ऐसी कुछ ड्राइंग देखने को मिलेगी। हालांकि वो 5th सेमेस्टर में है तो आप फोकस ना करिए इस ड्राइंग पे। मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग का पेपर जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आया था। देखिए आपको बता दें कि आपको जो पेपर है आई होप आपके पास कह सकते हो कि पहुंच गया होगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया और टेलीग्राम में जो चीज़ें डाला हूं उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर यार मेरे पास है और इसका फुल डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं कैसे क्या चीज़ें होती हैं। देखिए क्वेश्चंस पेपर कुछ इस प्रकार से रहता है, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहता है, एकदम सिंपल सा पेज में रहता है। ओके, ऐसा कुछ लिखा रहता है यहाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। और जो भी प्रिंटिंग वगैरह रहता है ऐसे ही रहता है, थोड़ा रफ रहता है मेरे हिसाब से। बाकी विजुअल रहती हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज रहता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स हमारे उस टाइम क्या है 60 थे। और आपको बता दें पेपर कब का है, तो पेपर आप देख सकते हो यहाँ टाइम वगैरह सब मेंशन रहता है। जो पेपर हुआ था 24 जनवरी 2024 को हुआ था। तो आप यहाँ कुछ देख सकते हो कि टाइम, ड्यूरेशन और प्रिंट जब होता है और डेट वगैरह सब मेंशन रहती है। 2024 मतलब कैसे तो आपके इस ईयर में हुआ था। तो आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन कैसे रहता है पेपर, और मैं पढ़ के बताता हूँ। कोई चीज़ नहीं दिखेगी तो उसके लिए सॉरी, बाकी मैं बोल देता हूँ तो बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा ही। एंड क्वेश्चन क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। पहला क्या है कि कुल 4 प्रश्न कीजिए, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। क्या है? प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है तो ये जो आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं। यहाँ क्या प्रश्न संख्या 1 है डियर? क्या प्रश्न संख्या 1 है? तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। हाँ, जूम हो गया। तो अब चीज़ें दिख रही होंगी। प्रश्न संख्या क्या है इसमें मैंने लिखा हुआ है, बताया, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस वगैरह कराते थे उसी में आप लोग जानते हैं डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन 1 तक किया था डियर, जो कि आपका कह सकते हो किस चीज़ का है क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंबकोणीय प्रक्षेप का है। तो ये क्वेश्चन दिया गया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके, एंड क्वेश्चन में क्या था कि तीर ए की दिशा में एलिवेशन और क्या है तीर बी की दिशा में एलिवेशन और अनुविक्षेप कीजिए। देखिए जो क्वेश्चंस पेपर आया था वो थोड़ा मिस प्रिंटिंग था। क्या है प्रिंटिंग? देखिए आप लोग इतना समझदार हो जाइए कि पेपर में यदि गलत आए तो उसको सुधार लीजिए। क्या है, पेपर में भी यदि गलत आ जाए तो उसको सुधार लीजिए। क्या करना है डियर? क्योंकि यहाँ देखिए पेपर में ये साफ चीज़ें मेंशन थी, गलत हो गया था। तीर बी की दिशा में क्या है देखते हुए एलिवेशन लिखिए, और क्या है तीर ए की दिशा में देखते हुए एलिवेशन, मतलब कि दोनों में एलिवेशन की बात की, जबकि एक में साइड व्यू की बात करना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपको वेरीफाई करना है। एंड इसको वेरीफाई करने के लिए आप इधर देख सकते हो, इधर क्या है इंग्लिश में भी सारी चीज़ें रहती है। तो इंग्लिश में इस बार क्या था, ठीक था, साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो बी, इसमें साइड व्यू की बात कर दिया है। तो इतना आप समझ गए, हमें दोनों लैंग्वेज को देख लेना है। यदि कोई दिक्कत रहती है और आपको किसको प्रेफर करना है, यदि दोनों लैंग्वेज मान लीजिए इसमें कुछ और लिखा है हिंदी में और क्या है इंग्लिश में कुछ और लिखा है डियर, इंग्लिश और हिंदी में अंतर है, तो इंग्लिश वाले को प्रेफर करना है, इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी देनी है। ये सारी चीज़ें आप अभी से जान लीजिए, नहीं तो एग्जाम पेपर आएगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्या है हमारी ऑब्जेक्ट है, जो कि देखिए कितने मार्क्स का है, इसका मार्क्स दिखा देते हैं। जो मार्क्स हमारा रहने वाला है ये 70 कैसे तो 7 + 5 + 6 मतलब इक्वल टू 18 मार्क्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था। एंड आपको बता दें उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक 18 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करना क्या है डियर, कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। कैसे करते हैं, क्या कैसे प्रोसीजर है, सारे लेक्चर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की प्लेलिस्ट बन चुकी है, कैसे तो कि सारे वीडियो की प्लेलिस्ट है। तो ऑर्थोग्राफिक पढ़ेंगे, बेसिक से मैंने पढ़ाया है, 5-6 लेक्चर अभी डाल दिए। एंड अभी बहुत सारे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद क्या है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पहले आप देख लीजिएगा और इसको बना के भेजिएगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही मैंने डिटेल में कराया है। क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैंने डिटेल में कराया है, तो आप उसको देख सकते हो। और आई होप यदि आपने क्या है ऑर्थोग्राफिक पढ़ा है तो उसको आप बना ले जाएंगे। एंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आया था डियर। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा था कि 10 mm के एकल प्रयास तिरछे वाक्य को स्वच्छतापूर्वक फ्री हैंड लिखिए। अब बताइए क्या था, ये जो क्वेश्चन आया था लेटर राइटिंग से आया था। किससे आया था? लेटर राइटिंग से आया था। किससे आया था डियर? लेटर राइटिंग मतलब पहला क्वेश्चन आया था ऑर्थोग्राफिक से, दूसरा लेटर राइटिंग से। और कितने मार्क्स था? तो ये हमारा 7 + 7 मतलब यहाँ क्वेश्चन और है, ए और बी प्रश्न
हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा। प्रश्न 2 है, 2 का आ में एक जो क्वेश्चन आए थे ये 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। एंड आपको बता दें जो बी वाला क्वेश्चन है बी, तो लेटर राइटिंग कर लेते हैं। लेटर राइटिंग में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इंक्लाइंड लेटर राइटिंग होता है, कैपिटल और वर्टिकल लेटर राइटिंग करते हैं। तो बेसिकली हु कम्स देयर, ये क्या है? लेटर राइटिंग में हमें लिखना था, इसे बनाना था, बहुत सिंपल आया था। एंड बी क्वेश्चन बी में क्या आया था? निम्नलिखित के प्रतीक भारतीय मानक मतलब इंडियन स्टैंडर्ड IS इंडियन स्टैंडर्ड BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू जो हमारा क्या है ये सारी चीज़ें लिखी है, बाल हो गया, नीडल हो गया, नीडल टेपर होल हो गया, तो ये किस में आता है? इसमें हमारा सिंबल्स में आता है। जैसे कि हमने आपको सिंबल्स भी कुछ बताए हैं और बुक में जितने सारे सिंबल्स दिए हों उसको आप पढ़ लीजिएगा। कैरियर सिंबल्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं और 7 नंबर का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आएगा और मेरी गारंटी हर बार क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस नहीं आएगा मतलब कह सकते हो कि ये आपके इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, भारतीय मानक के अनुसार क्या है कि आपका ये बनाना होगा। जो भी हमारा क्या होता है सिंबल्स होता है, सिंबल्स जैसे कि ब्रिक का होता है, आपका कंक्रीट का होता है, जैसे कि कंक्रीट का ऐसे होता है, क्या होता है एक ब्लॉक बनाएंगे और उसमें हम कंक्रीटिंग दिखाएंगे। क्या कंक्रीट क्या होता है? अभी सॉरी आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल में ये सिविल के लिए है, तो वहाँ आप कंक्रीट वगैरह जान जाएंगे। हालांकि मतलब सिंबल्स आते हैं, जैसे कि ब्रिक हो गया तो ब्रिक का सिंबल कैसे दिखाएंगे, बेसिकली वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे सिंबल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। सिंबल्स भी आपको पढ़ना है, कितने सारे सिंबल्स बनना है, जैसे स्टील का सिंबल हो गया, ब्रिक हो गया और भी सारी चीज़ हो गई हमारा, तो उसको आपको सिंबल्स को पढ़ लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंबल्स अपने आप में। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? 3 आप देख सकते हैं कि 50 क्या है दिए 50 mm व्यास वाले शंकु की ऊंचाई 80 mm है, इसका समिति दिश खींचे जब इसका अर्ध ऊर्ध क्या है? अच्छा हिंदी में देखिए, हिंदी यही तो दिक्कत होती है, हिंदी में कुछ भी दे देता है, मतलब ऐसा है नहीं कि समझ नहीं आएगा। बाकी इंग्लिश को मैं आपको दिखा देता हूँ तो इंग्लिश में थोड़ा समझ में आ जाता है। ये देखिए इंजीनियरिंग लाइफ में भी इंग्लिश को प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई क्योंकि इंग्लिश में समझ में आने लगती है। बेसिकली जब आप आगे की ओर पढ़ाई करेंगे, बीटेक वगैरह करेंगे, तो उसमें क्या है आपको मालूम चल जाएगा इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ए कोन इज़ 80 mm एंड डाया इज़ 50 mm ट्राई इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। देखिए हाँ आइसोमेट्रिक व्यू क्या है कि आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चंस अभी जितने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उसमें तो ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप लोग, बाकी आगे के जो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला क्वेश्चंस आप कर लेंगे। लेकिन आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए क्या है इसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं हमें। हमारे बेसिकली ये क्वेश्चंस नंबर क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एंड इसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। एंड मान लीजिए अभी हमें ये थोड़ा क्या है टफ है, अभी मान लीजिए क्या है आप इसको नहीं समझ में आ रहा है, बाकी इसको हम बताएंगे कि पढ़ाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं, तो उसको आप वहाँ जान जाएंगे, ठीक है। इतना सिंपल हो गया। तो एंड बी वाला क्वेश्चन क्या था? बी वाला क्वेश्चन क्या था? कंस्ट्रक्ट रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 10 mm बाई एनी मेथड। मैंने आपको पेंटागन के कई सारे मेथड्स बताए हैं, तो पेंटागन के किसी भी मेथड द्वारा 10 mm की क्या है 10 mm की साइड लेकर पेंटागन बनाइए, बहुत ईजी है, आप बना डालेंगे। एंड क्या है हाउ डायमेंशन इज डन इन फॉलोइंग सो इन सिंपल लाइन डायग्राम। क्या है कि इसमें क्या है कि आपको बताना है कि डायमेंशन कैसे की जाती है। देखिए आपको मैंने बताया है कि जैसे कि सर्कल होता है, मान लीजिए क्या है सर्कल है, बहुत छोटा सर्कल है, कैडियर आपको नहीं दिख रहा, सॉरी फॉर दिस, आप इसको देख सकते हैं क्या है सर्कल। मान लीजिए सपोज दैट क्या है ये एक सर्कल है, सर्कल में कैसे डायमेंशनिंग करनी है। मान लीजिए बहुत छोटा सर्कल है तो इधर से एरो दिखा देना है एंड इधर से एरो दिखा देना है एंड यहाँ बीच में वैल्यू लिख देनी है, बीच में वैल्यू लिख देनी है। तो सर्कल की डायमेंशनिंग कैसे करनी है, मतलब इसका पूरा प्रोसीजर होता है कैसे किस चीज़ की डायमेंशनिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। 14 मार्क्स का ये भी आया था। स्क्वायर है, मान लीजिए क्या है स्क्वायर है, सपोज दैट क्या है एक स्क्वायर है, ये मान लीजिए ये स्क्वायर है, यहाँ कुछ पार्ट्स दिया गया है, तो आपको डायमेंशनिंग कैसे करनी है, डायमेंशनिंग के तरीके मैंने बताया है। कुछ टॉपिक्स अभी क्लियर कर दिया हूँ, अभी लेक्चर्स आगे भी मिलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें होंगी। डायमेंशनिंग सर्कल कैसे करना है, टेपर्ड होल क्या होता है, टेपर्ड सरफेस जो टेपर्ड होती है उस सरफेस का या उस होल का कैसे डायमेंशनिंग करनी होती है, बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसको समझना होगा। और आपको बता रहे डियर बेसिकली ये जो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा होगा मुझे मालूम है, क्योंकि कैसे सर्कल की डायमेंशनिंग करते हैं, तो बेसिकली ये आपको टॉपिक्स मिलेगा कहाँ, ये जो क्वेश्चंस में आ गया था क्वेश्चंस हाउ डायमेंशन इन डज फॉलोइंग सो इट सिंपल लाइन डायग्राम। तो ये क्वेश्चन जो आपको डायमेंशनिंग में मिलेगा, मैं बुक से दिखा देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए बुक है डायमेंशनिंग का चैप्टर है, तो आपको जो सारी चीज़ें दी गई है ना, डायमेंशन की विधियाँ दी गई है एंड जो भी हमारा देखिए कैसे एंगुलर डायमेंशन करते हैं, कैसे हमारा स्क्वायर का करते हैं, कैसे क्या किस चीज़ का करते हैं, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जो डायमेंशनिंग करते हैं, जो हमारा क्या आया था, किस चीज़ का आया था, जो हमारा सर्कल का आया था और टेपर्ड आया था, काउंटर आया था, जो भी आया था अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपको कन्फ्यूज़न में मैं नहीं रहने दूँगा। मुझे मालूम है कहाँ डायमेंशनिंग कहाँ दिक्कत होती है लोगों को।
देखिए सबसे पहले आप सर्कल का देखिए, सर्कल में क्या है आपको मैंने दिखाया ना कि जैसे मान लीजिए छोटा है, क्या है छोटा है, इसका फाई से क्या होता है डाया रिप्रेजेंट करते हैं। तो छोटा सर्कल है तो इसमें इसको दिखाना है जो इसका डाया है, डाया मतलब डायामीटर, डाया इन द सेंस डायामीटर। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको ऐसे फाई लिख के, ऐसे छोटा है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, और 20 mm हो गया, 20 सेंटीमीटर बड़ा हो गया तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। इधर से एरो दिखाना है, इधर से एरो दिखाना है, एंड 25 है, लगभग 30 है तो ऐसे ही दिखा देना है। तो मतलब कह सकते हो कि किस प्रकार से हमें देख सकते हो ना जो डायमेंशन करना है सर्किल कि कैसे हमें दिखाना है क्या चीज़ों को। तो इसमें हमने किसको दिखा दिया आपको, एंड आपको दिखा देते हैं जो एंगल्स वगैरह मेजर करते हैं। देखिए एंगल्स भी आ सकता है कि मान लीजिए एंगल्स है तो कैसे शो करेंगे, जैसे कि एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है, इसके बीच क्या है आपको दिखा देते हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। तो एंगल का भी कैसे करते हैं, मान लीजिए इसके बीच का कुछ एंगल है, दो लाइन्स के बीच में कुछ एंगल है, कुछ एंगल है, तो आपको एंगल की डायमेंशन करना है। और एंगल बहुत कम है, क्या है डियर, एंगल बहुत कम है। जब एंगल बहुत कम होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें कि यहाँ आप इजीली इसको दे सकते हो। जैसे 15 डिग्री था तो इसको ऐसे कर दीजिए और अपना क्या है जो एंगल लिख दीजिए इसको, जैसे इसमें नहीं आ पाएगा तो आप बाहर लिख दीजिए, मान लीजिए 20 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें इसके अनुसार आप समझ सकते हैं। एंड जैसे कि 30 डिग्री तक हमें इस प्रकार से करना है। देखिए 15 में इस प्रकार से किया था, बाहर ही कर दिया था, एंड उससे बड़ा हो गया तो अंदर ही 30 डिग्री लिख दिया गया। एंड 45 हो गया तो उससे बड़ा हो गया, तो दोनों क्या है इस प्रकार से कर दिए गए, दोनों एरो लगा के 45 डिग्री। जबकि 120 हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर कर दिया गया। तो मतलब इस चीज़ को आपको समझना है, इसको इस फिगर को देखना है, बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इसमें दिया क्या क्वेश्चन में क्या दिया था। और देखिए मैं बता दूं, मैं वीडियो जो बनाता हूं, जो बताता हूं उसमें स्पीडली चीज़ों को बोलता हूं, तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप स्पीडली बताते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो स्पीडली नहीं बताएंगे यार तो कैसे काम चलेगा। अभी मैं भी एकदम सुस्त, एकदम लेजीनेस में पढ़ाऊँ आपको कि नहीं ऐसा वैसा ये वो, तो एनर्जेटिक रहना चाहिए और स्पीडली रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप समझदार हैं। देखिए इसमें क्या था, सर्कल का था, तो जैसे कि क्या था डियर, इसमें सर्कल का था, ठीक है, सर्कल का था। तो जैसे कि एंगल का भी आ सकता है, कोई भी एंगल, तो सर्कल वाला मैंने दिखाया था, एंगल्स का भी आ सकता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और आपको बता दें जैसे टेपर्ड, आप सुने ना यहाँ लिखा था क्या है कि टेपर्ड होल, क्या है टेपर्ड होल, डायमेंशनिंग ऑफ टेपर्ड होल। टेपर होल क्या है, टेपर लाइन क्या है, तो टेपर पार्ट यही होता है, सिंपल से होता है, मतलब एक ज़्यादा होता है कि एक कम होता है। जैसे कि ये टेपर्ड है, क्या है टेपर्ड है, इसमें क्या होता है स्लोप होता है, कुछ स्लोप होता है और टेपर्ड होता है। तो इस प्रकार की डायमेंशनिंग आप डायमेंशनिंग वाला चैप्टर जाकर पढ़िए। एंड कोई भी डाउट्स रहता है तो मैं अभी भी आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिएगा, मैं उस कॉन्टेंट में भी वीडियो बना दूँगा। हालांकि उतना टाइम नहीं मिल पाता डियर, आपको सीरियसली बता दे। तो ये सारी चीज़ें होगी, बाकी आप टेंशन न लीजिएगा, कोई भी डाउट्स रहता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। एंड ये सारी चीज़ें आप समझ लिए होंगे कि कैसे क्या होता है सर्कल वगैरह में, स्क्वायर वगैरह में सिंपल से होता है हमारा क्या है। एंड क्वेश्चन चौथा दे सकते हो। और आपको ये बता दें बेसिकली 5 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, मतलब छोड़ना तो पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन नहीं करना, मतलब 5 में 4 करना है। क्या है 5 में डियर आपको 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन करने, जो नहीं आ रहा होगा या कम आ रहा होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, सिंपल है, 4 क्वेश्चन करिएगा। एंड अब देखते हैं तीसरा, तो आप और इसको बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, एंड कहाँ दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक स्क्वायर साइड से इतना रेस्टिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन साइड 30 डिग्री। तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या रहा है डियर, क्या रहा है इसमें, कि करना क्या है बेसिकली इसमें आपको। तो क्वेश्चंस हिंदी में दिखा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे PDF पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो इसमें कहा क्या है, एक भुजा क्या है 20 mm भुजा वर्गाकार HP पर एक भुजा रेस्ट कर रही है। इसमें थोड़ा इंग्लिश हिंदी में नहीं, तो आपको बता दें क्वेश्चन जो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। यदि आप प्लेन पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है, एक 30 सेंटीमीटर लंबी रेखा, जो HP तथा BP से क्रमशः 30 डिग्री और क्या है 15 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्वाड्रेंट में होगी। और इसका क्या कैसे दृश्य बनेगा, प्रक्षेप कैसे बनेगा, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। बेसिकली किसका क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है डियर। तो आप वो लाइन जो मैं लेक्चर्स बनाया हूँ, आप यदि लाइन के लेक्चर से देखेंगे तो लेक्चर नंबर 5वें में शायद क्या है, लेक्चर नंबर 5वें में इस टाइप से का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया गया है। तो बेसिकली अब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से क्वेश्चंस आया था, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से पहला वाला था, चौथा वाला, एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से हमारा 5वां वाला क्वेश्चन था। टोटली हमारा क्या हो जाता है कि ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था। आप प्लीज़ आप सभी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कह सकते हो कि और भी सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, आप सभी समझ सकते हो इस बात को, क्योंकि
बेसिकली इंटर करके आए होंगे, 10th करके आए होंगे, तो सारी चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के ही मैथ आए ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये PDF मिल जाएगा। हालांकि क्या है, ये थोड़ा रफ है क्योंकि इस पर मैंने क्या है आपको समझाने के लिए बहुत सारे वीडियो में क्या है बताया था, लेक्चर्स में बताया था, तो उसी कारण ये रफ दिख रहा है। बाकी जो PDF है वो क्या है एकदम न्यू रहेगा एंड आप इसको सॉल्व कीजिए। एंड कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक्स में, हालांकि अभी मैं बता दूँ आपको और लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, उस लेक्चर्स में जो रेस्ट कैसे तो जो शेष बचे हुए टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे।